हे दोस्तों, आज की बुक समरी है ऑथर नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में। जब ऑथर एक यंगस्टर थे तब एंड्रू कार्नेगी ने उन्हें अमीर लोगों से मिलने और उनके सीक्रेट पर एक किताब लिखने के लिए प्रेरित किया। ऑथर ने अगले 25 साल में 500 से अधिक अमीर लोगों के इंटरव्यू लिए और उनके अमीर बनने के सीक्रेट को अपनी बुक थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा। ऑथर इन सीक्रेट को यूज करके अमेरिका के अमीर और सम्मानित व्यक्ति बने। आप भी इन सीक्रेट का अपनी लाइफ में यूज करके अमीर और सफल हो सकते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा है कि आप जो सोचते हैं, विश्वास करते हैं, वह प्राप्त कर सकते हैं। इस बुक के सीक्रेट को 13 स्टेप्स में जान सकते हैं। जैसे जैसे आप एक स्टेप पार करेंगे, आप अमीर बनने के सीक्रेट के और करीब आते जाएंगे। स्टेप नंबर 1, डिजायर। जब आप किसी चीज की दिल से इच्छा करने लगते हैं या उसे दिल से चाहने लगते हैं तो आप उस चीज के दीवाने हो जाते हैं। आप पैसे चाहते हैं तो आपके मन में पैसे कमाने की तीव्र इच्छा होती है। इसे मनी कॉन्शियसनेस कहते हैं। आपको मनी कॉन्शियस बनने के लिए अपनी इच्छा को लिखना होगा। जैसे सबसे पहले एक फिक्स अमाउंट सोचना पड़ेगा। दूसरा, आपको यह तय करना होगा कि आप इतना पैसा कब तक कमाना चाहते हैं। तीसरा, आपको यह सोचना होगा कि आप इतने पैसे के लिए क्या कर सकते हैं। चौथा, आपको यह सोचना पड़ेगा कि आपके पास पैसे कमाने का कोई खास प्लान है जिससे आप ये पैसे कमा सके। पांचवा, इस प्लान को लिख लें। और अंत में छठा, आप इस स्टेटमेंट को दिन में 2 बार पढ़ें और याद करें। जब आप स्टेटमेंट को बार बार दोहराते रहेंगे तो आप यह महसूस करेंगे कि आपके पास पैसे हैं और आप मनी कॉन्शियस बन जाएंगे। स्टेप नंबर 2, पॉजिटिविटी। जब हम सकारात्मक होते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव ख्याल ही आते हैं। इससे हमें ताकत मिलती है। जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे पास बुरे ख्याल ही आते हैं, जिसके कारण बुरी घटना घटित होती है। गुड लक एंड बैड लक हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर हम पॉजिटिव होते हैं तो सब कुछ अच्छा घटित होता है। जब हम नेगेटिव होते हैं तो सब कुछ बुरा घटित होता है। इसलिए पॉजिटिव सोचें और खुद पर विश्वास करें। अपने मन में अमीर होने का ख्याल बैठा लें। अगर आपको खुद पर यकीन है तो आपकी सारी बाधाएं हटकर आपको सफलता दिलाएगी। स्टेप नंबर 3, ऑटो सजेशन। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक उपजाऊ जमीन की तरह है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोच को हकीकत बनाता है। इसलिए हमें अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव विचारों से भरना चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको माइंड को पॉजिटिव खुराक देनी होगी। जब आप ऐसा करेंगे तो इस खुराक की आदत हो जाएगी और यही आदत असल जिंदगी में आपको ऐसे मौके देगी जिससे आपकी सफलता एक हकीकत बन जाएगी। आज से ही खुद को एक अमीर और सफल इंसान समझना शुरू कर दें। स्टेप नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी। उन्हें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में अच्छा खासा नॉलेज था। वर्ल्ड वार के दिनों में हेनरी फोर्ड ने शिकागो न्यूज़पेपर पर मानहानि का दावा किया क्योंकि अखबार ने उन्हें उदासीन शांतिवादी कहा था। अदालत में हेनरी फोर्ड को उदासीन शांतिवादी साबित करने के लिए गैर जरूरी सवाल पूछने लगे। फोर्ड ने परेशान होकर जवाब दिया, जो भी सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हैं उसका जवाब देने के लिए या एडमैन को बुला सकता हूँ। जब वह आदमियों को काम पर रख सकता हूँ जो मुझे हर बात की जानकारी दे, तो मुझे अपने दिमाग में इतनी नॉलेज भरने की क्या जरूरत। फोर्ड को अपने काम की नॉलेज थी। उसे मालूम था कि उसका रोल क्या है, इसलिए ज्यादा पढ़े लिखे न होने के बावजूद वे सक्सेसफुल थे। आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है तो आप उस चीज की पूरी नॉलेज अच्छी तरह से हासिल कर लें। यह नॉलेज आगे चल के आपके बिजनेस में काम आएगी। आप भले ही अपने जीवन में एक मुकाम हासिल कर लें, पर सक्सेस तभी मिलेगी जब आप जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहेंगे। स्टेप नंबर 5, इमेजिनेशन। कोका कोला की शुरुआत कल्पना से हुई। कोका कोला एक बूढ़े डॉक्टर के आइडिया और एक जवान केमिस्ट के इमेजिनेशन के कारण ही आज दुनिया में एक बड़ी कंपनी बन पाई। कोका कोला की सफलता का कारण उसका वह सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, असल वजह है इमेजिनेशन। हमें जीवन में सफल बनाने के लिए इमेजिनेशन की आवश्यकता होती है। इमेजिनेशन से ही हमारी इच्छाएं हकीकत बन पाती है। स्टेप नंबर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। आपके पास इच्छाएं हैं, गोल्स है, नॉलेज है, परंतु आपके पास कोई पक्की प्लानिंग नहीं है तो आप सफल न हो सकते। आप ऐसे लोगों को ढूंढिए जो आपके प्लान में आपकी मदद कर सके। आप इन लोगों के साथ एक ग्रुप बनाइए और इनसे
प्लान के बारे में लगातार डिस्कस करते रहिए। आपको यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए, एक ही इंसान में हर चीज़ की नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं होता। प्लान पर काम करने से पहले ग्रुप के सभी मेंबर से राय ली जाए। अगर आपका प्लान फेल हो जाएगा तो दूसरे पर काम करें, और अगर ये भी फेल हो जाए तो तीसरे पर काम करें। जब तक कोई पक्का प्लान हाथ ना लग जाए तब तक हार मत माने। प्लान फेल होने का मतलब यह नहीं कि आप हार गए, इसका मतलब है कि प्लान ने काम नहीं किया, उसे बदलाव की ज़रूरत है। आप प्लान के फेल होने का कारण पता लगाकर लगातार नए प्लान बनाते रहें और उस पर नए सिरे से काम करें। स्टेप नंबर 7, डिस्कशन। सफल होने के लिए हमेशा क्विक डिसीजन और मजबूत इरादों की ज़रूरत होती है। कभी हाँ कभी ना कहने वाले लोग हमेशा गरीब और फेलियर ही रहते हैं। फोर्ड मोटर की मॉडल टी दुनिया की सबसे बदसूरत कार मानी जाती थी। हेनरी फोर्ड ने कंपनी के सलाहकारों की मॉडल को बदलने की सलाह को नज़रअंदाज कर दिया और मॉडल टी कार बनाते रहे। अमीर लोग फैसला लेने में वक्त बर्बाद नहीं करते, बल्कि बाद में ज़रूरत के अनुसार बदलाव लाते हैं। ओपिनियन इस दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपको मुफ्त की सलाह देने के लिए तैयार रहता है, इसलिए अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट न होने दें और अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ ही काउंसलिंग करें। अपने ग्रुप के साथ पूरा सहयोग करें, क्योंकि आप सभी का पर्पस एक ही है। दोस्तों, बाकी के 6 स्टेप थिंक एंड ग्रो रिच बुक समरी के नेक्स्ट पार्ट में दिए जाएंगे। अगर आपको यह बुक समरी में कुछ भी नॉलेजेबल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें।